की तरफ से, हमारे सेंट्रल वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से आपको एवरी वेडनेसडे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, कोई लीडर के हिस्ट्री के बारे में, लोगों ने नेटसफ में कैसे काम किया उसके बारे में, एवरी वेडनेसडे हमारा ये प्रोग्राम रहने वाला है। तो बहुत सारे लोग आज भी वेटिंग में हैं। अगर वो आज की मीटिंग में ना आ पाए तो उनके लिए अगली बार वापस से हम यही ट्रेनिंग रखने वाले हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए। और अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज यहाँ पे जो हमारे नेटसफ के प्रोडक्ट ट्रेनर है और जिनको प्रोडक्ट नेचुरम और फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में काफी सारा नॉलेज है और खुद एक बहुत बड़े डाइटिशियन भी है और नेटसफ में आज वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे है, तो उनको ही मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। प्लीज वेलकम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप सभी की डिजिटल क्लैब के माध्यम से प्लीज वेलकम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म मिस्टर अहदीप शर्मा सर। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म सर। थैंक यू सो मच फैनिल सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज। आवाज आ रहा है आपका सर? हेलो, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी। और आज काफ़ी हमारे लिए खुशी का मौका है। हम लोग फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हम लोग कदम रख चुके हैं। पिछला साल बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत के साथ और इतना ज़बरदस्त एक सक्सेस का परचम जो आप लोगों की बदौलत, जो नेटसफ का जो विजन था, नेटसफ का जो सपना था, उसको आपने जगा के रखा है और उसको आगे बढ़ाया है और बहुत ही ज़बरदस्त सफलता पूरे नेटसफ ने हासिल की है। तो ये तो सब लोग एक एक पर्सन उसके लिए जिम्मेदार है और आने वाले ज़बरदस्त फ्यूचर के लिए नेटसफ मैनेजमेंट भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। और आज जैसे कि फैनिल सर ने बताया, आज हम लोग थोड़ा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और उनके बारे में हम लोग ट्रेनिंग कह लीजिए या इंटरेक्टिव सेशन हम लोग एक करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ये प्रोडक्ट्स जो कि एक नेटसफ की बैकबोन है, ये एक ऐसा एक टोकन है जिसके तहत आपका नाम मार्केट में चलता है, इसकी वजह से आप लोग जाने जाते हैं। और ये जो सोशल वर्क आप कर रहे हैं, इसके बदौलत आपके चलते लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं। सो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और बहुत ही उत्तम दर्जे का काम है दोस्तों। तो आज चलिए हम जानते हैं कि ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट एक्चुअली क्या विजन था और क्या कैसी रिसर्च इसमें रही है और क्या इनका आने वाला पोटेंशियल है और इसके क्या फ़ायदे हैं जो कि इसको अपने आप में मार्केट से अलग हटके कि प्रोडक्ट साबित होते हैं। तो आई होप मेरे पास शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा। यस, आपको पोस्ट बनाया है। श्योर, थैंक यू सो मच सर। अगर आप सभी को स्क्रीन दिख रही है दोस्तों तो मुझे ज़रूर बताएं। दिख रही है, परफेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग तुरंत मुद्दे की बात पे आते हैं कि नेटसफ, जो कि स्क्रीन पे तो आप देख रहे हैं कि वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। तो आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है और ये जो आज का जो सेशन रहेगा, ये थोड़ा सा एक आपसी जवाबदेही वाला होगा, क्योंकि हम इसमें करियर बना रहे हैं। ठीक है, हम प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जाते हैं तो हमें इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ओके, क्यों जो लोग हैं उनके लिए नेटसर्फ आप हैं। आप नेटसर्फ का फ्रंट फेज हैं, सोसाइटी में जाते हैं और लोग आपके साथ सवाल जवाब करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारी क्वेरीज आती होंगी। तो इसीलिए एक प्रॉपर आंसर, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर आप उनको नहीं देते हैं तो बहुत सारे डाउट खड़े कर देते हैं उनके मन में भी कि जिन प्रोडक्ट्स को लेके आप काम कर रहे हैं या जिन प्रोडक्ट्स को लेके वो काम करने वाले हैं आपके साथ, क्या वो ट्रस्ट वर्दी रहते हैं प्रोडक्ट्स और जिनको लेके हम एक अच्छा करियर सोच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों। तो क्या सिर्फ लिखने से जो नेटसर्फ है वो एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहलाती है? नहीं, इसके लिए आपको खुद देखना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं नेटसर्फ जो कि आप हैं, नेटसर्फ
नेटसर्फ नेटवर्क को एक सफलता के परचम पे पहुंचाने वाली अकेले ही नेटसर्फ नेटवर्क नहीं रही है, इसको बहुत सारी सिस्टर कंपनीज हैं जिनका हाथ रहा है, और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट में उन्होंने नेटसर्फ की ग्रोथ में अहम हिस्सेदारी की है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेटसर्फ रिसर्च लैब्स की दोस्तों। अब नेटसर्फ रिसर्च लैब क्या है दोस्तों? ये ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये एक R&D एक्सपर्टीज का एक ऐसा ग्रुप है नेटसर्फ का इन हाउस, जो कि सारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करते हैं, उनकी उपयोगिता कैसी है, उनकी नेसेसरी क्या है, या आने वाले टाइम में उनका कितना यूज है मार्केट में, उनके लिए क्या एक बढ़त है। ये सारी की सारी रिसर्च इन हाउस होती है दोस्तों। और हमारे परमाणु, बद्दी, महाराष्ट्र, सिक्किम, ऐसे बहुत सारे हमारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि इन हाउस रहते हैं। और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दोस्तों फायदा ये रहता है कि क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल रहता है प्रोडक्ट्स पे। हम अगर कोई भी बहुत सारी कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल आप पतंजलि का एग्जांपल ले लो, माइट बी बाबा रामदेव जी का विजन बहुत अच्छा है देश को लेके, बट जो प्रोडक्ट रहते हैं वो आउटसोर्स कराते हैं। जब थर्ड पार्टी से हम आउटसोर्स कराते हैं तो हम उसकी जो क्वालिटी का हम श्योरिटी नहीं ले सकते, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं कि थर्ड पार्टी वो किस लेवल की क्वालिटी अश्योर करके देती है प्रोडक्ट्स को लेके। बट वही जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपके खुद के होते हैं, कंपनी के होते हैं, तो मैंने जो क्वालिटी पे कंट्रोल हमारा रहता है दोस्तों। इसीलिए जो भी आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं 110% रिजल्ट्स के साथ आपके हाथ में दिया जाता है, ताकि जब वो मार्केट में जाता है, आप अच्छा रिजल्ट आता है, तो एक आपकी ब्रांडिंग होती है दोस्तों कि वो प्रोडक्ट उनके उनके वजह से हमको मिला था, ये नेटसर्फ का प्रोडक्ट है, एंड बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट रहता है। और जैसे कि अजय बायोटेक को आप जानते हैं, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स, जो कि हमारा बायोफिट प्रोडक्ट है, इसी के तहत मैन्युफैक्चर होता है। सारी रिसर्च अजय बायोटेक की तहत होती है। तो एशिया में अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का डंका बजाने वाला अजय बायोटेक नेटसर्फ की ही कंपनी है, फुल्ली ओन्ड बाय नेटसर्फ है। और पिछले 30 सालों से ये एक ज़बरदस्त ऑर्गेनिक फार्मिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश को ये पहुंचा रहा है दोस्तों। और आप भी को भी जब बायोफिट के प्रोडक्ट्स आपके हाथ में आते हैं, जब ये प्रोडक्ट्स के साथ आप बिजनेस करते हैं, तो रिजल्ट्स तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि जहाँ जहाँ जिस जिस गांव में प्रोडक्ट जाता है, लोग इतनी दुआएं देते हैं और बार बार इस प्रोडक्ट्स को लेने के लिए आपको कॉल करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। सो और इस तीसरी कड़ी में दोस्तों जो हमारे साथ एक नाम मौजूद है, दैट इज माई लैब डिस्कवरी दोस्तों। कोविड के टाइम पे पिछले साल सारा का सारा देश बंद था, तब माई लैब डिस्कवरी ने, जो लोग न्यूज़ देखते हैं आपको पता होगा कि इंडिया का सबसे पहला टेस्टिंग किट माई लैब डिस्कवरी ने ही इंट्रोड्यूस किया था सोसाइटी में दोस्तों। और हमारे लिए भी ये प्राउड की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि माई लैब डिस्कवरी नेटसर्फ का पार्ट है दोस्तों। और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए और इस अहम घड़ी में, कोविड के टाइम पे भी नेटसर्फ ने सोसाइटी में अपना परचम लहराया एंड वर्ल्ड वाइड अपने आप को स्टैब्लिश किया माई लैब डिस्कवरी के थ्रू। और इन्हीं सारी कंपनीज के असिस्टेंस के कारण, इन्हीं सारी कंपनीज के डेवलपमेंट के कारण और विजन के कारण हमारे पास आज 63 नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनको लेके आप मार्केट में अपना बिजनेस आप डेवलप कर रहे हैं। आपको एक अच्छा करियर प्लेटफॉर्म आपको मिला है, और यही करियर प्लेटफॉर्म आप दूसरों को भी आप दे रहे हैं, और आपकी ही वजह से हजारों लाखों की तादाद में लोग एक सफल जीवन जी रहे हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इन 63 प्रोडक्ट्स में से जो हेल्थ केयर रेंज है हमारी, वो क्यों अपने आप में खास है, और इसके बारे में सारी डिटेल नॉलेज आज हम जानेंगे। तो नेचुरोमोर जो हमारा रहता है डेली न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट रहता है दोस्तों। अब डेली न्यूट्रिशन एक्चुअली
में है क्या, ये हम जानेंगे। डेली न्यूट्रिशन जो रहता है दोस्तों, आजकल की जो लाइफस्टाइल रही है, काफ़ी हेक्टिक लाइफस्टाइल रही है। हम लोग इतने बिजी रहते हैं अपने काम में, जो कि डेफिनेटली हमको रहना भी पड़ता है, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। अपने देश की डेवलपमेंट को हमें आगे बढ़ाने में सहयोग देना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग मिस कर जाते हैं। जैसे कि हम लोग अच्छे खाना पीना, हम लोग हमारी लाइफ से काफ़ी हटता चला जाता है, और जिसके कारण हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी महसूस होने लगती है दोस्तों। इस काम को मैनेज करते करते बहुत सारा स्ट्रेस लोगों में देखने को मिलता है, और जो लोग थोड़ा ट्रैवल बिजनेस में रहते हैं, अप डाउन करते हैं, उनको बाहर के खाने पे वो लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, जो कि उनको जंक फूड डिपेंड रहना पड़ता है। और इतनी सारी कलेक्टिवली बिहेवियर के कारण बहुत सारी ऐसी छोटी बीमारियां हैं जो कि उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों जो कि इन्हें फेस करने पड़ जाते हैं। और ये जो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है दोस्तों, इसी के चलते बहुत सारी ऐसी छोटी बीमारियां हमारे शरीर में उपजने लग जाती हैं, जो कि आगे चल के बहुत ही बड़ा नुकसान हमको पहुंचाती है। और इसी की तादाद में सबसे पहले एक रहता है ओबेसिटी दोस्तों। ओबेसिटी जिसे हम लोग आम भाषा में मोटापा भी कहते हैं। मोटापा अपने आप में बहुत सारी बीमारियों का गढ़ है दोस्तों। अभी क्या रहता है, अगर में ओबेसिटी के लक्षण पाए जाते हैं, या जो लोग बहुत ही ज़्यादा ओबीज हो जाते हैं अपने उम्र में, अपने उस उम्र में जो एक पर्याप्त वजन उनका होना चाहिए उससे ज़्यादा उनका वजन हो जाता है, उसके चलते उनको हाई ब्लड प्रेशर का उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट के रिगार्डिंग उन्हें इश्यूज रहने लग जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डायबिटीज़ है दोस्तों, जो कि आपके लाइफस्टाइल में खराबी आने के कारण बहुत सारे लोगों को ये फेस करना पड़ जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ बोन्स के रिगार्डिंग होने वाले प्रॉब्लम्स भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं दोस्तों। और इन्हीं सारी कलेक्टिव बीमारियों के कारण कैंसर पनपने लग जाता है। अभी क्या होता है, हम लोग अच्छी अगर लाइफस्टाइल जीते हैं, हमारे बॉडी में रोज़ कैंसर सेल डेवलप होते हैं, बट अच्छी लाइफस्टाइल के कारण जो वो कैंसर सेल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो डिप्लीशन ही रहते हैं। और बहुत सारे इनफैक्ट हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन का हमें सामना करना पड़ता है। आज से 10-12 साल पहले दोस्तों अगर हम डिप्रेशन के बारे में अगर हम बात करते तो लोग और उल्टा हमें उल्टा सीधे बातें सुनाते थे कि ये तो पागल है, ये तो चुपचाप ही पड़ा रहता है, उल्टी सीधी बातें करता रहता है, आपस में परेशान रहता है, लोग उसको इनफैक्ट अवॉइड करते थे। बट WHO ने डिप्रेशन को एक कारगर बीमारी के तौर पे आज की डेट में उसे जगह दी है, और डिप्रेशन के मरीजों को भी सिलेक्टिव गाइडेंस के लिए और उन्हें दवाइयों के लिए सजेस्ट किया जाता है, और एक अलग से ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं दोस्तों आज के दौर में पनप रही हैं, ये आपके आस पड़ोस में आपको देखने को मिलता है, कईयों के फैमिली में लोगों को ये देखने को मिलता है। तो अब इनका इलाज क्या है दोस्तों, इससे इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो है, बट इसका सलूशन क्या रहता है दोस्तों, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? तो आंसर ये रहता है बैलेंस डाइट दोस्तों। अभी बैलेंस डाइट एक्चुअली क्या होता है, मैं कोई भी अगर बोलना चाहे तो मैं सुनना चाहूँगा। बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हैं दोस्तों? मिस्टर भावेश रिपाड़िया मेरे को दिख रहे हैं, आप अगर बताना चाहेंगे बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हैं? उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तो जी जी। बता भावेश रिपाड़िया, आपको अनम्यूट किया है। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? यस, एकदम क्लियर आ रहा है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा रुक रुक के आवाज आ रही थी। आदित्य जी आपका आवाज एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। सो मिस्टर भावेश,
अभी इतने हजारों की तादाद में लोग हैं तो मैं सबसे तो पूछ नहीं सकता हूँ। सो आप उनकी तरफ से मुझे थोड़ा सा एक आउटपुट दीजिए कि आप क्या समझते हैं बैलेंस डाइट से। शरीर का बैलेंस वो तो मेरे को कोई बहुत बात नहीं, ज्यादा। जो भी आपको लगता है। हाँ हाँ, ये तो शरीर का वो होता है ना, बैलेंसिंग, अच्छा वो कोई बात नहीं, बहुत मैं ज्यादा आपको नहीं। इसका एक सही उत्तर देना चाहूँगा। ये बहुत ही सिंपल एक टॉपिक है हाँ फ्रेंड्स। बैलेंस डाइट एक्चुअली होता क्या है, आप सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं दोस्तों, करेक्ट, सभी लोग चलाते होंगे। तो क्या जो बाइक होती है, जो आपकी गाड़ी होती है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल से चल जाती है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं चलती है। आप बाइक में इंजन ऑयल डालते हैं, जो भी ग्रीस डलता होगा, है ना, टायर के अच्छे मूवमेंट के लिए, और डिफरेंट ऑयल होते हैं उनकी सर्विसिंग के लिए, साथ आपके पेट्रोल के साथ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तब जाके आपका जो मोटरसाइकिल होता है वो अच्छे से परफॉर्म करता है, करेक्ट, या गाड़ी होती परफॉर्म करती है। तो वैसे ही हमारी जो बॉडी है ये एक ऑर्गेनिक मशीन है दोस्तों। ओके, तो एक ही तरह का खाना, अगर आप बचपन से दाल रोटी या मतलब चावल चावल खाएंगे तो वो एक ही तरह का खाना हमारी बॉडी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ओके, तो इस ऑर्गेनिक मशीन को भी अच्छे से परफॉर्म करने के लिए तरह तरह का फ्यूल डालना पड़ता है। और वो तरह तरह का फ्यूल क्या रहता है, यही आपके फैट्स हो गए, डिफरेंट वाइटामिन हो गए, डिफरेंट मिनरल्स हो गए दोस्तों। ओके, सो ये सारी सारी कलेक्टिवली चीज़ें, और ये बहुत सारे ऐसे खानों में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में ये अवेलेबल होती हैं। तो इसीलिए, और ये जब कलेक्टिवली आप अपने बॉडी में डालते हैं और डेली इस रूटीन को प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तब जाके आपकी जो बॉडी होती है अच्छे से परफॉर्म करती है। ओके, सो यही बैलेंस डाइट का सिद्धांत रहता है कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को सक्सेसफुली एंड कन्वीनियंटली रन करने के लिए, अच्छे से परफॉर्मेंस के लिए, जो भी आप अच्छा खाना खाते हैं, सो वो आपके बैलेंस डाइट के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, सो अब बैलेंस डाइट का ये तो सोल्यूशन हो गया है, तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोग अपनी लाइफ में लाएं जिसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलती है। क्योंकि दोस्तों आजकल की डेट में क्या रहता है कि जो भी हम आटा लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अभी आप लोग क्या कहते थे पुराने टाइम में कि हमारे बाप दादाओं 100 साल तक जीते थे, 90-100 साल तक जीते थे, करेक्ट? क्या आज की डेट में आप वो बात बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस क्वालिटी का जो खाना है वो आज की डेट में आपकी प्लेट में नहीं मिलता है फ्रेंड्स। ओके, हम लोग जो पुराने टाइम में जो आटा भी पिसवा के लेके आते थे, ठीक है, अच्छा मोटा अनाज होता था, डिफरेंट ग्रेन्स अवेलेबल रहते थे, बॉडी में जाते थे, उसका फायदा था। आज की डेट में जो आप आटा लेके आते हैं चक्की से, या मतलब जो भी आशीर्वाद हो गया है या डिफरेंट ब्रांड्स के, वो इतना महीन पीसा होता है, जो उसके जो अच्छे क्वांटिटी होते हैं, अच्छे डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं, वो तो आप गाय भैंस को डाल देते हैं ना। जो भी अब आटे को आप जब पिसवा के लाते हैं, उसमें जो ब्रांड होता है, जैसे हिंदी में चोकर कहते हैं, ओके, वो तो सब गाय भैंस को डाल देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, वो महीन आटा ही आता है, मतलब मैदा ही हो जाता है इनफैक्ट वो, ठीक है। तो उसके गुण हमें कहाँ से मिलेंगे? तो यही, और डिफरेंट जो आप प्रोसेस्ड फूड लेके आते हैं मार्केट से, तो आज की डेट में उन्हें वो वाइटामिन, वो मिनरल, वो फाइबर वो रह ही नहीं जाते हैं, जिसके कारण जो कि आपकी बॉडी को वो एक जो बेनिफिट है वो आपको पहुंचा पाए। इसीलिए आज की डेट में हमारी नेसेसिटी हो गई है कि हमें एक अच्छी क्वालिटी के हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स अपने खाने में ऐड करने चाहिए दोस्तों। ओके, जो कि हमारे खाने के साथ मिलके हमको वो सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हमको पहुंचाए, जो कि हमारे पुराने ज़माने में हमारे बाप दादाओं को मिला करते थे। और आज की डेट में माइट भी, गांव में भी इनफैक्ट आज की डेट में वो अच्छा क्वालिटी का खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया है दोस्तों। क्योंकि जो, अगर लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट फार्म से खा रहे हैं, तो जो फार्म्स में डालने वाला जो पेस्टिसाइड्स है, वो जो केमिकल्स है, वो भी तो क्रॉप एब्जॉर्ब करती है और वो आपके प्लेट में जाता ही है दोस्तों। आज की डेट में आप न्यूज़ में पढ़ेंगे कि जो पैदा हुआ बच्चा होता है उसमें भी मतलब फर्टिलाइजर्स पाए गए थे। मतलब क्यों? क्योंकि जो वो ब्रेस्ट फीड जो करता है, जो वो मिल्क जो ग्रहण करता है अपनी मदर से, कोलेस्ट्रॉम, सो मदर भी क्या खा रही है? वही खाना खा रही है बाहर का। तो वो जो फर्टिलाइजर केमिकल है वो भी उनके ही दूध में जाके वो
कोलेस्ट्रॉल में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो बच्चे में जाता है, ठीक है। सो जो क्वालिटी जो इतनी गिर गई है आज की डेट में, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि केरला में आंगनवाड़ी जो होता है गवर्नमेंट स्कूल, उसमें बच्चों की जहरीले खाना खाने से मौत हो गई क्योंकि इतना उसमें केमिकल एंड फर्टिलाइजर पाया गया था। महाराष्ट्र में मैंने एक, मैं माइट भी जगह का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ ऐसा प्लेस था, वहाँ पे 21 किसानों की मौत हो गई थी केमिकल वाला खाना खाने से। और ये तरह तरह की न्यूज़ हम लोग डेली हम लोग सुनते हैं। तो इसीलिए एक हमारी नेसेसिटी, क्या हमारी मजबूरी हो गई है कि एक अच्छा क्वालिटी का डाइटरी सप्लीमेंट हमारे खाने में होना ही होना चाहिए, जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के बॉडी के, उनके डेवलपमेंट के लिए उनके काम आ सके, ठीक है। तो क्यों ना इस घड़ी में हम लोग उस डाइटरी सप्लीमेंट, उस डेली न्यूट्रिशनल केयर सप्लीमेंट के को अपनाएं, जिसको वर्ल्ड वाइड एक अच्छे हेल्थ केयर ब्रांड का दर्जा मिल रहा है, जैसे कि हमारा नेचुरमोर दोस्तों, जिसको एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर की कैटेगरी का नेशनल अवार्ड मिला है दोस्तों। आपके वेबसाइट में भी हमने आपके लिए डाला गया है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने हमारे नेचुरमोर को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड के तौर पे फेलिसिटेट किया है 2021 में, ठीक है। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों कि हमारे प्रोडक्ट को, हमारे नेचुरमोर को इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है। और आपको तो पता ही है कि पिछले साल से ही हम लोग ने नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके ओवरसीज़ में कदम रखा है, अमेरिकन मार्केट्स में, मलेशियन मार्केट्स में, और आने वाले टाइम में 36 कंट्रीज़ का हम लोग प्लान करने वाले हैं। तो जो प्रोडक्ट इतना धूम मचा रहा है हमारे इंडिया में, अमेरिकन मार्केट्स में, मलेशियन मार्केट्स में, तो वो तो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में छाने वाला है। और उससे जुड़े लोग जो कि आप लोग हैं, ये इस बिजनेस में, जो कि सोसाइटी में इसके बेनिफिट्स, इसकी क्वालिटी, इससे होने वाला जो करियर डेवलपमेंट है जो कि आप पहुंचा रहे, सो ये सारा का सारा जो कोर बेनिफिट है आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों, ओके। और यहीं तक कि अवार्ड्स रिकॉग्निशन के साथ साथ बॉलीवुड में भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, टॉप लेवल के, टॉप नॉच सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी हमारे ब्रांड को कंसिडर करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ब्रांडिंग के लिए। आपको पता ही है कि मतलब करीना खान, कपूर्स एंड सैफ अली खान, जो मतलब इतने बड़े बड़े नाम हैं बॉलीवुड के, ये ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करेंगे, ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए नहीं कहेंगे। सो डेफिनेटली ये जो एक भरोसा है जो कि आप लोगों ने क्रिएट किया है, और नेटसर्फ ने जो एक क्वालिटी बरकरार करके रखी हुई है प्रोडक्ट्स में, सो डेफिनेटली आने वाला टाइम आप लोगों का है दोस्तों। सो आज चलिए जानते हैं कि हमारा नेचुरमोर काम कैसे करता है, और इसमें इसके क्या गुण हैं, ये कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है और दूसरों को एक ऐसे फ़ायदा पहुंचाता है दोस्तों। सो आपके सामने स्क्रीन पे जो है ये हमारा नेचुरमोर फ्रेंच वनीला है, जो कि मेंस कैटेगरी के लिए हमने डेवलप किया है दोस्तों। और इसमें 50% प्रोटीन के साथ साथ हमने 13 वाइटामिन्स एंड 10 मिनरल्स को हमने ऐड किया है, और साथ ही साथ एलोवेरा, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो ये बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हमने इसके लिए देने का प्रयास किया गया। इसको और फर्दर एक्सप्लेनेशन में आपको आने वाली स्लाइड में आपको करूँगा मैं। ये हमारा नेचुरमोर वुमेन स्पेशली फॉर वुमेन्स कैटेगरी के लिए होता है दोस्तों। अभी वुमेन्स क्या होता है, उनका जो बॉडी हमसे डिफरेंट होता है दोस्तों, ओके। और अभी से नहीं, अडल्ट में नहीं, बचपन से ही बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी में होते हैं, इसलिए उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का चाहिए होता है, उनको और अच्छी कैटेगरी का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अभी देखिए, ये आप जो सवाल है खुद से ही पूछिए। हमारे घर में जो फीमेल्स होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, ठीक है, और ये स्पेशली फैक्ट है दोस्तों, जो हाउसवाइफ होती हैं और जो बंद ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं होती हैं स्पेशली, ओके, सो उनको सन एक्सपोजर ज़्यादा मिल नहीं पाता, उनमें विटामिन D3 की और B12 की कमी बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों, ओके। और 110%, मतलब 10 में से 8 से 9 लेडीज़ को ये 110% ये प्रॉब्लम होती ही होती है, और जिसके लिए वो क्या करती हैं, कुछ भी नहीं, ओके।
हार्मोनल प्रॉब्लम्स उनको इतने होते हैं, थायराइड का इश्यूज होने लग जाता है, ल्यूकेरिया के रिगार्डिंग इशू होने लगता है, सर्वाइकल के रिगार्डिंग इश्यूज होने लगता है, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर, मतलब जो ओवरीज होती हैं उसमें सिस्ट पड़ जाना। ओके, और ये लेडीज को पता कब चलता है? 30 साल की उम्र में, 28-30 साल की उम्र में, जब वो कंसीव कर रही होती हैं, तब डॉक्टर्स उनको बताते हैं आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है। उनको इतने साल से होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो ये सब जो कमियां हैं दोस्तों, इसे कौन पूरा कर सकता है? ये आप लोगों के विजन के कारण, ये आप लोगों के सोसाइटी को अच्छा करने के जज्बे के कारण ही ये चीजें ठीक हो सकती है। तो वुमेन्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक जबरदस्त रिसर्च के साथ नेचुरल फॉर वुमेन को इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में दोस्तों। ये 40% प्रोटीन के साथ साथ अगेन 13 वाइटामिन एंड 11 मिनरल्स के साथ इसको अपलिफ्ट करता है। ये ओमेगा 3, DHA, करक्यूमिन, शतावरी, आयरन, फॉलिक एसिड, ऐसे तत्वों के साथ इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। और साथ ही साथ ये 2 फ्लेवर्स में, जो कि मसाला मिल्क और फ्रेंच वनीला में, ये अब अवेलेबल रहता है दोस्तों। ये जो कि वुमेन्स के हार्मोनल प्रॉब्लम्स को, उनके बोन्स मसल्स के रिगार्डिंग होने वाले इश्यूज को लेके, और अच्छे उनके स्किन, नेल्स और हेयर के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, और ये हमारे सबसे फेवरेट कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो जो बच्चे होते हैं दोस्तों, उनको हमसे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। करेक्ट, उनको स्कूल में जाते हैं, वो स्कूल में पढ़ाई का स्ट्रेस रहता ही रहता है आज की डेट में। स्कूल के बाद ट्यूशन्स को लेके, और अपने पीयर में, अपने सर्कल में परफॉर्मेंस को लेके, मम्मी डैडी का भी, चाहे स्पोर्ट्स में करो, पढ़ाई में करो, तो इतनी छोटी सी जो जान है, इतना सारा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है। और इसी केसेस में बच्चे चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, वो बदमाशी करते हैं, वो तो अपने पेरेंट्स के साथ कंप्लेन करते हैं चीज़ों को लेके। तो पेरेंट्स को लगता है कि वो बदमाशी कर रहे हैं, और उनको मतलब डांटते मारते हैं, और उन पे प्रेशराइज करते हैं इस चीज़ों को लेके। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए, इतना छोटा सा बच्चा है, आप लोग तो बड़े हैं, हम लोग सब एक अच्छे एडल्ट एज में रहते हैं, तो वो छोटा सा बच्चा है, उसका इतना दिमाग नहीं है, अभी अंडर डेवलप्ड है। तो जब इतनी सारी जो उसे प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसका भी दिमाग है ना, जब उस तरीके का न्यूट्रिशन उसके दिमाग में नहीं जाएगा, उसको उस लेवल का एक खाना खाने से होने वाला एडवांटेज उसको नहीं मिलेगा, तो उसकी बॉडी ना डेवलप हो पाएगी, ना उसका ब्रेन डेवलप हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप चाहे जितना मर्जी उन्हें फिर आप डांटिए या समझाइए, वो बेचारे उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। क्या आप इस बात से सहमत हैं? करेक्ट। तो इसीलिए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और बच्चों के डेली न्यूट्रिशन में कोई भी कमी ना आए, और न्यूट्रिशन उनको मिले सुबह शाम, इसीलिए नेचुरल फॉर किड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको बनाया गया, जिसमें ब्राह्मी, अश्वगंधा, ओमेगा 3, DHA के एक्सट्रैक्ट्स में हमने ऐड किए गए। 30% प्रोटीन, 13 वाइटामिन एंड 10 मिनरल्स के साथ इसको पैक किया गया, जो कि उनकी इम्यूनिटी के लिए सस्टेनेबल रहता है। अब बच्चे लोग हैं स्कूल में, 40-50 तरीके के बच्चों के साथ वो रहते हैं, अप डाउन करते हैं बस में। ठीक है, खेलते हैं ग्राउंड में। अब पहले के टाइम पे आप लोग, जब जब हम लोग छोटे थे, आप लोग छोटे थे, जब हमारी बॉल नाली में भी चली जाती थी, उसको निकाल के बाउंस करके फिर से खेलने लग जाते थे। करेक्ट, क्या आज की डेट में आप बच्चों को नाली में खेलने देते हैं? क्या नहीं खेलने देते हैं। करेक्ट, क्योंकि आपको भी पता है कि उससे होने वाली बीमारियां उनको अगर हो गई हैं तो ठीक होना काफी मुश्किल रहता है दोस्तों। ओके, वो पुराना समय गया, और आज के टाइम पे जो आप लोग जैसे एंजॉय करते थे, खेल कूद करते थे, आप अपने बच्चों को जानबूझ के करने नहीं देते हैं, क्योंकि ये चीज आप भी समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी इम्यूनिटी के लिए, उनके ओवरऑल हेल्थ के लिए एक अच्छा खासा जो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत रहता है। और नेचुरमोर प्लस दोस्तों, अब नेचुरमोर प्लस को बनाने के पीछे क्या सिद्धांत रहा था? कुछ लोग होते हैं कैटेगरी, चाहे आप ओल्ड एज ले लीजिए या एडल्ट्स में, जो कि अपने हेल्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, या कुछ लोग जिनको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे मतलब वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को लेके कह लीजिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स को लेके कह लीजिए। इसीलिए नेचुरल को कुछ एडेड एडवांटेज ऑफ वाइटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, जो कि 60% ऑफ प्रोटीन, 13 वाइटामिन, 11 मिनरल्स,
5 तरीके के डाइटरी प्रोटीन सोर्सेज जो कि हमने सारे नेचुरोमोर में हमने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स एक रेड पिगमेंट होता है, ये मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाली स्लाइड में। तो हमने और भी बहुत सारे तरह की 25, 30, 35 तरह की हमने जड़ी बूटियां हमने इसमें ऐड की दोस्तों नेचुरोमोर प्लस में, ताकि एक एडेड एडवांटेज दे आपकी हेल्थ को अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो। इसी के कारण नेचुरोमोर प्लस का हमारा आविष्कार किया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब से, जो कि आपके न्यूट्रिशनल बैलेंस न्यूट्रिशन को मतलब पकड़ के रखता है, उसके डेवलपमेंट पे काम करता है, ओके। और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में मदद करता है, और आपके डेली एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों, उसको ये इम्प्रूव करता है। अब क्या रहता है, अब इसमें डिफरेंस क्या रहता है कि ये नेचुरोमोर तो एक ब्रांड है और हमने ये 4 वेरिएशन तो निकाले हैं दोस्तों। तो इनका काम क्या रहता है, आप जैसे स्लाइड में देख पा रहे हैं, कुछ जो चीज़ें हैं हमने सारे के सारे नेचुरोमोर में ऐड की गई हैं, जो कि 5 तरीके के प्रोटीन्स आप देख पा रहे हैं, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन दोस्तों, ठीक है। ये इतने सारे प्रोटीन डालने का क्या तुक बना था, एक ही तरह के प्रोटीन जो कि पूरी दुनिया में एक ही तरह का प्रोटीन चल रहा है, वे प्रोटीन कोई डाल देता है, ठीक है, सोया प्रोटीन कोई डाल देता है, हम भी डाल सकते थे। तो ये इतने सारे प्रोटीन डालने का तुक क्यों बनता है फ्रेंड्स? इसके रीजन इतने हैं कि मतलब डिस्कस करते हुए हमको शाम हो जाए। बट कुछ अहम मुद्दों पे अगर हम बात करें तो हम जैसे देखेंगे, एक तो क्या होता है, कई डिफरेंट तरीके की बॉडी होती है, हजारों और बहुत सारी चीजें बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। कभी कभार आपने देखा होगा, खाना पीना आप अच्छा करते हैं और रात में आप सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर भी बॉडी में अकड़न रहती है, आप लिटिल बॉडी इतना रिकवर फील नहीं करती है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि सोने के बावजूद आपके जो डिग्रेडिव मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, वो रात भर में जो भी रप्चर उनमें होता है वो खुद को वो ठीक नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सुबह भी आप खुद को आप लो फील करते हैं, कमजोर फील करते हैं। तो इस केस में क्या रहता है, जैसे कि जो हमने 5 तरीके के प्रोटीन ऐड किए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कुछ नए प्रोटीन ये ऐड है, जैसे राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन। तो ये पी प्रोटीन जैसे क्या होते हैं, ये काफ़ी सॉल्युबल होते हैं हमारी, और ये ब्लड स्ट्रीम में आपके खाने के साथ ये बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, और एक स्लो रीजेनरेटिव प्रॉपर्टी आपकी बॉडी को देते हैं, ताकि जब आप आराम करते हैं तो धीरे 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 ये आपकी टूटी हुई मांसपेशियों को, कोशिकाओं को ये जोड़ते हैं, उन्हें ठीक करते हैं, और आने वाले नए दिन में आपको तंदुरुस्त फील करवाते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी जैसे सोया प्रोटीन हमने ऐड किया है दोस्तों, तो एक तो जो कि हमारे सोसाइटी है, हमारी मदर होती है सोसाइटी में, उनके द्वारा क्या रहता है, बच्चों को प्रोटीन के लिए दूध पीना चाहिए उनकी, ठीक है, उनकी मजबूती के लिए, हड्डी के लिए, मांसपेशियों के लिए। अभी क्या है, अगर मैं ग्राम्स कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, 100 ml की जगह आप अगर 100 ग्राम काउ मिल्क, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है दोस्तों, ओके। और वही अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ सोया प्रोटीन लेते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें आपको 40 ग्राम्स तक का प्रोटीन आपको मिल जाता है। ये डिफरेंस रहता है दोस्तों कलेक्टिवली। इसीलिए अभी और जैसे हम बात करते हैं मिल्क प्रोटीन की, मिल्क प्रोटीन में केसीन नाम का एक तत्व पाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये सारे जो प्रोटीन्स रहते हैं, ये आप अगर मार्केट से भी आप सेपरेट भी अगर आप परचेस करने जाते हैं, तो आपका इतना बड़ा बिल हो जाएगा कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि मैं ये अपने राशन में लूं कि मैं ये इन प्रोटीन्स पे अपने को इन्वेस्ट करूं। तो नेटसर्फ जो होता है वो इतने ये हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, और इतने खास इंग्रेडिएंट्स और ये जो तत्व होता है आपकी बॉडी के लिए, सबको कलेक्टिवली एक ही प्रोडक्ट में, और कॉस्टली नहीं, एकदम कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोडक्ट ये आपके लिए लेकर आता है। इतने सारे इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए सरप्राइजिंगली ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको ये देते हैं। तो और साथ साथ जैसे कि आप जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें, तो
तो जैसे प्लस में हमने बताया, मैंने आपको 13 वाइटामिन एंड 10 मिनरल्स के साथ साथ प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स हमने इसमें ऐड किए। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं। आपने मार्केट में सुना होगा जैसे याकुल्ट होता है, करेक्ट? याकुल्ट हो गया, या डॉक्टर्स जो होते हैं इकोबायोन रिकमेंड करते हैं, ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं। तो इसलिए नेचुरली हमने ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स हमने इसमें डाला हुआ जो, और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये प्रीबायोटिक्स का खाना ही होता है जिसको खा के वो जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं अपनी तादाद मिलियंस एंड बिलियंस में हमारी बॉडी के अंदर में डेवलप होते हैं, और हमारे डाइजेशन को लेके, हमारे मेटाबॉलिज्म को लेके वो फाइट करते हैं, ताकि हम लोग डेली एक खुद को हेल्दी महसूस कर सके, हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। और एसेंशियल फाइबर हमने इसमें डाला हुआ है, ल्यूटिन, ज़ैंथेनिन। ये जो पिगमेंट्स हैं दोस्तों, ल्यूटिन, ज़ैंथेनिन, ये आपके जब ये बॉडी में जाते हैं और डिसॉल्व होते हैं, इट मीन्स मैं आपको काफ़ी इजी भाषा में समझा रहा हूँ, तो जब बॉडी इनको अब्जॉर्ब करती है तो वाइटामिन ए में तब्दील करती है, और हमारे आइज के लिए वाइटामिन ए वरदान साबित होता है दोस्तों। ओके, फिर कोलेस्ट्रॉम हो गया, हमने इसमें ऐड किया है। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है दोस्तों? ये जो फर्स्ट मिल्क मैमल का जो फर्स्ट मिल्क होता है, जिससे खीस भी कहते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र में मैंने काफ़ी समय बिताया था, तो वहाँ पे इसे खरवस कहते हैं शायद, और गुजरात में मुझे क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर आप चैट में लिख के बताइए। तो ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम साबित किया गया है, और वेदों पुराणों में भी इनका जिक्र है। तो ये जो क्वालिटी है, ये जो बेनिफिट्स है कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है, ये हमने नेचुरमोर में हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और एलोवेरा दोस्तों, एलोवेरा, मैं बीइंग अ डाइटिशियन, मैंने वर्ल्ड वाइड मैंने प्रोडक्ट्स देखे हैं, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और आप खुद पूछिए, जब भी आप एलोवेरा लेने जाते हैं, चाहे पतंजलि में जाते हैं, चाहे कहीं पे भी आप जाते होंगे, तो आपको हमेशा क्या, ये तो लिक्विड फॉर्म में या पाउडर्ड फॉर्म में मतलब लिक्विड या जेल फॉर्म में मिलता है। बट पहली बार पाउडर्ड फॉर्म में मैंने नेटसर्फ के नेचुरमोर में ही एलोवेरा को देखा, और ये एक अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, कि हमने उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है और अपने प्रोडक्ट्स में ऐड किया है, जो कि, और एलोवेरा को तो 500 से ज़्यादा फ़ायदे हैं अपने आप में ही, चाहे स्किन ले लीजिए, चाहे हेयर्स ले लीजिए, और इंटरनल ऑर्गन्स के मतलब उनकी प्रोटेक्शन को लेके ले लीजिए, ब्लड क्लिनजिंग को लेके ले लीजिए आप। तो बहुत सारे ऐसे एलोवेरा के गुण होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, जो कि आपको नेचुरमोर के तहत आपकी बॉडी में डेली आपको मिलते हैं। और हमारे नेचुरमोर वनीला जो कि मेंस के लिए है, उसमें हमने अश्वगंधा ऐड किया गया है दोस्तों। अश्वगंधा आपको मेंस में एंड किड्स के वेरिएंट्स में भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा। अब अश्वगंधा डालने के पीछे क्या लॉजिक था? अश्वगंधा क्या कहते हैं, अगेन अश्वगंधा बहुत सारे फायदे रहते हैं, बट सबसे ज़्यादा ये आपको एक अच्छी नींद लाने में, और आपको एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पे ये आयुर्वेद में साबित हुआ है इसका नाम। सो इसीलिए इसकी क्वालिटी जो होती है मेंस एंड किड्स में डाली गई है, ताकि एक अच्छी नींद हम उनको प्रोवाइड कर सकें। जो एक स्ट्रेस रहता है, जो एक टेंशन रहती है दिमाग में काम को लेके, या मतलब डेली एक्टिविटीज़ को लेके, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब हद तक ये कम कर देता है। एंड वुमेन्स के केस में, जो कि हमने वाइटामिन एंड मिनरल्स के साथ साथ ओमेगा 3 DHA, कर्क्यूमिन, शतावरी हमने इसमें ऐड किया है। और ये क्या करता है दोस्तों, कि वुमेन्स में जो कि हार्मोनल इश्यूज तो होते ही होते हैं, साथ साथ जो डिफरेंट मंथली साइकिल्स को लेके जो प्रॉब्लम हो सकती हैं, ल्यूकोरिया को रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और डिफरेंट बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि वुमेन्स आपस में क्या मतलब बाकी आपस में भी बात नहीं करते हैं, और दूसरों से भी इसके रिगार्डिंग बात नहीं करते हैं। बट बात नहीं करने से वो प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हो जाती हैं दोस्तों। इसीलिए ये तो जो नेचुरमोर फॉर वुमेन है, ये वेरिएंट तो आप वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी अच्छाई के लिए आपको तो ये गिफ्ट देना चाहिए अपनी मदर को, अपनी वाइफ को, सिस्टर को, अपनी फ्रेंड सर्कल में जो आपकी लेडीज़ होती हैं, तो आपको सबको ये प्रोडक्ट देना चाहिए। और हर एज ग्रुप के लिए जो नेचुरमोर फॉर वुमेन है, ये वरदान साबित होता है। और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं,
डेली बेसिस पे, उनको कम करने में ये रामबाण साबित हुआ है दोस्तों। और जो हमारा जो नेचुरमोर है दोस्तों, अब इतना अच्छा जो प्रोडक्ट हमने इसको बनाया है, इसके लिए हमने जो रिसर्च की है, ये सारी की सारी जो रिसर्च है आपको रिटर्न फॉर्म में आपको मिल जाएगी नेटसर्फ में ही। इनके जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल के रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट, माइक्रोबियल, हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स मैंने ये आपको ये सर्टिफिकेट मैंने क्यों दिखाया, आपको 2013 में आपको याद होगा नेस्ले इतनी बड़ी जो कंपनी, तो वो भी उसकी मैगी बैन हो गई थी क्योंकि उसके मैगी में भी जो टेस्ट मेकर होता है उसमें लेड पाया गया, हैवी मेटल्स पाया गया। मतलब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद वो इस ऑडिट को संभाल नहीं पाई, इस सर्टिफिकेशन को मेंटेन नहीं कर पाई, जो कि नेटसर्फ पिछले 20 सालों से फ्रॉम डे वन इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब ध्यान देता है। पेस्टिसाइड्स के रिगार्डिंग सारे सर्टिफिकेशन क्लियर किए, मतलब स्टेरॉइड्स हो गया, प्रिजर्वेटिव्स हो गया। इट मीन्स नेटसर्फ के जो प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक प्रॉपर सैनिटाइज्ड माहौल में ये सारे प्रोडक्ट्स को पैक किया जाता है, तो इनकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी रहती है और इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और हमारे नेचुरमोर को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच ऑडिटिंग बॉडीज के सर्टिफिकेशन का अप्रूवल मिला है, FSSAI, GMP, HACCP, FSSC, हलाल इंडिया। इट मीन्स मतलब इंडिया की टॉप गवर्निंग ऑडिटिंग बॉडीज ने नेटसर्फ को जूम करने के लिए, सेल करने के लिए मतलब अपनी अप्रूवल दिया हुआ है कि ये डेफिनेटली मार्केट में जाना चाहिए और ये ह्यूमन लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए इसको इसका कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और इसके कुछ यूनिक फीचर्स जैसे मैं बताऊंगा कि 100% जो इसका कैप्सूल भी होता है, आप मार्केट में जो आप कैप्सूल जो दवाइयाँ भी, ये थोड़ा सा मतलब ये खराब बात है कि हम में से कई लोग जैन होते हैं और मतलब प्योर वेजिटेरियन होते हैं, नामधारी होते हैं, वो लोग मतलब नॉनवेज को मतलब टच भी नहीं कर सकते हैं, बट उनकी लाइफ में भी मजबूरियां आती हैं एज के कारण या कुछ बीमारियों के कारण, जब उन्हें बाहर की दवाइयाँ कंज्यूम करनी पड़ती हैं। उनका शेल फ्रेंड्स नॉन वेज मतलब जेलेटिन का बना होता है, वो जो जानवरों की फैट चर्बी होती है उससे बना होता है, बट हमारा प्रोडक्ट्स का जो कैप्सूल होता है दोस्तों 110% ये वेजिटेरियन रहता है ये। ओके, और जो हर्बल एंड डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, हम इसको मार्केट करते हैं, ये मेडिसिनल बेनिफिट्स होने के बावजूद भी हम इसको मेडिसिन हम लोग कहते नहीं है, ये आपका डाइटरी सप्लीमेंट या आपके खाने का ही पार्ट है फ्रेंड्स। ओके, और सारे के सारे क्लिनिकली टेस्टेड रहते हैं, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आज 20 सालों में देखने को नहीं मिला है नेचुरमोर से दोस्तों। और जितनी भी आपकी मेन प्रॉब्लम्स रहती हैं हेल्थ को लेके, उसके रूट कॉजेस को जाके ये डिफीट करता है और आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है दोस्तों। ओके, सो थैंक यू सो मच कि आज हमने इतनी सारी हमने बात की फ्रेंड्स इस चीज़ों को लेके। किसी का अगर कुछ क्वेरी रहता है तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा। ये आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, आज हमने जितनी भी आप सारी हमने बातें की हैं, तो आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी ये। और आप लोगों को आगे जब आप मार्केट में जाएंगे इसको लेके, प्रोडक्ट को लेके, तो बहुत सारी चीज़ें आप भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और आप मेरा कांटेक्ट आप फैनिल सर से ले सकते हैं, किसी भी तरह का कुछ आपको डाउट रहता है प्रोडक्ट्स को लेके, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और आज तो हमने सिर्फ और सिर्फ नेचुरमोर के बारे में डिस्कस किया फ्रेंड्स। हमारा सारा डाइटरी रेंज अभी भी रहता है, जिसको लेके हम दोबारा मिलेंगे और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। यस अहदीप सर, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है, तो आप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो आप एक बार चैट बॉक्स देख सकते हो हरीप सर, लोगों यस के सर। आई थिंक क्वेश्चन है, आप उसके आंसर दे सकते हो वहां से ही।
मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आपका हैंड राइज मत कीजिए, ताकि वो लोअर हैंड करना पड़ रहा है मुझे वापस। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अभी आपको जो भी डाउट है वो नेचुरा मोर के बारे में पूछिए। अगले वीक वेडनेसडे को वापस हम डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डाइटरी के भी आ रहे हैं, तो आप तब अगर वो तब पूछिए तो अच्छा रहेगा, मतलब। करेक्ट सर। हाँ, बहुत सारे ऐसे मैंने जितना मेजोरिटी देखा 10 में से 8 या 9 ही ऐसे करती हैं। और इनफैक्ट जेंट्स भी तो वो खाना के पोर्शन कम कर देते हैं ना, खाना छोड़ देते हैं, या बहुत ही ज्यादा हैवी एक्सरसाइज रेजिम वो फॉलो करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका वेट लॉस कम आता है, बट जो वेट लॉस आ रहा होता है ना फ्रेंड्स, वो फैट नहीं जाता है, वो मसल डेंसिटी उनका कम हो जाता है। और मसल डेंसिटी कम होने से क्या होता है, उनके स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेयर में प्रॉब्लम्स, नेल्स में प्रॉब्लम, ठीक है। और चिड़चिड़ापन, बहुत सारे ऐसे न्यूरो रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं, जो कि आगे चल के उनको तंग करते हैं। इसीलिए जो हमारा नेचुरम और होता है, ये देखिए पहले से ही 5 तरीके के प्रोटीन से इंड्यूस्ड है, ठीक है। तो ये जब आप बॉडी में इसको आप लेके जाएंगे, साथ में अच्छा आप खाना खाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल आप जिएंगे, नॉन सीडेंटरी लाइफस्टाइल, तो क्या रहता है, अच्छा प्रोटीन का जो बॉडी में जो कमी रहती है उसको पूरा करता है। साथ साथ 2 तरीके के फैट होते हैं, सबक्यूटनिस फैट एंड विसरल फैट, ओके। एक तो फैट होता है जो कि आप उसको टच कर सकते हैं, विजिबल, आपके बेली में, बाइसेप्स में, काफ मसल्स, ये सारी चीज़। एक तरह का फैट होता है जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर रहता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो जो एक्सेसिव फैट होता है फ्रेंड्स, वो दोनों तरह के फैट्स में उनको डिसॉल्व करने लगता है, और आपके फैट और मसल्स के रेशियो को ये कंप्लीटली कंट्रोल करके आपको एक अच्छा वेट आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा क्या, जो मतलब ऑप्टिमम वेट होना चाहिए आपका एज एंड हाइट के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे यहाँ एक पे और सवाल है। जी जी जी। यस। अगर किसी बच्चे को हाँ, डायबिटीज है तो उसे क्या दे सकते हैं? इरफान पटनी जी का क्वेश्चन है। अच्छा। तो सर सबसे पहले तो ये रहता है कि जो बच्चे का एज क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और इसमें ये भी बात रहती है कि अगर उसको देखिए छोटी एज में डायबिटीज हो गया है, ठीक है, तो ये तो जेनेटिक हो सकता है या बहुत सारे कई कारणों के साथ हो सकता है। उसके लिए आपको डॉक्टर रिकमेंडेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपने इसको पूछ लिया उसका क्या एज है, उसका मतलब उसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, या उसका HbA1c लेवल क्या है। HbA1c लेवल रहता है कि 3 महीने का एवरेज जो टेस्ट रहता है, उससे कारण हमें रेंज पता चल जाती है कि डायबिटीज़ कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता करने के बाद ही आप उसको कोई भी आप प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते। हमारा प्रोडक्ट डेफिनेटली डायबिटीज वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, टाइप 2 में तो ये अच्छा रिजल्ट देता ही है, टाइप 1 में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हमारे मैं पंजाब हैंडल जब करता था, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो एक केमिस्ट थे, केमिस्ट की दुकान चलाते थे, 56 यूनिट इंसुलिन लेते थे। बट नेचुरमोर और हमारे डाइटरी सप्लीमेंट के यूजेस के बाद 1 साल बाद 56 से वो 26 यूनिट ऑफ इंसुलिन में आ गए। तो वो इतने बड़े फैन हो गए हमारे नेटसफ के प्रोडक्ट्स के, कि उन्होंने अपनी दुकान बंद करके फुल टाइम एज अ नेटसफ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप को अपनाया, और हमारे साथ सक्सेसफुली वो काम कर रहे थे। सो आई होप ये आपका आंसर मैंने कवर कर दिया है। एक और क्वेश्चन है। तो मैं दूसरे को जी जी। नेचुरम और वुमेन प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकते हैं कि नहीं? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है। सर इसका इसका भी एक आंसर, मैं सेफ आंसर मैं आपको बताऊं तो देखिए 3-4 महीने तक तो डेफिनेटली दे सकते हैं, ठीक है। और अब फिर क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे ऐसे गेस्टेशनल डायबिटीज हो गया, या मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज, मतलब टेम्पररी इश्यूज आते हैं, तो वो डॉक्टर को ही पता होता है, ठीक है। तो जब डॉक्टर देखता है एंड उन्हें लगता है कि ये बाहर का कोई प्रोडक्ट उनके लिए यूजफुल रहता है, तो उनके लिए ये सूटेबल रहता है, ठीक है। आप ये बिल्कुल दे सकते हैं, बट 3 to 4 मंथ्स तक ये बहुत ही सेफ रहता है। उसके बाद डॉक्टर रिकमेंडेशन इज वेरी मच नेसेसरी, ओके, ठीक है। एंड प्रदीप सिंह जी पूछ रहे हैं कैरेटिन क्या है। सर कैरेटिन ये एक प्रोटीन होता है जो कि आपकी हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहता है ये। और एक मेरा नंबर कॉन्टैक्ट आप फैनिल सर से ले सकते हैं, बिल्कुल।
किडनी पेशेंट को नेचुरामोर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, डेफिनेटली आप दीजिए, ठीक है। किडनी, अब किडनी का क्या इशू है सर, ये भी बहुत मैटर करता है। डायलिसिस चल रहा है कि स्टोन का प्रॉब्लम है कि मतलब क्या इश्यूज है, ये भी चीज़ मैटर करती है। तो ये सब सवाल अगर कुछ मतलब स्पेसिफिक है तो मेरे को पर्सनली पूछ तो ज़्यादा इसमें मैं इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एक सर पूछ रहे हैं, सॉरी, एक नीता मैम है, नीता गंगानी मैडम, बीपी, डायबिटीज, यूरिक एसिड में इसको दे सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले आप चीज़ें समझिए कि ये प्रॉब्लम्स हैं क्या। यूरिक एसिड क्या होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन का रेशियो जब बढ़ जाता है, ठीक है, उसी केस में मतलब ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम्स हमें परेशान करने लगता है। अभी क्या रहता है, यूरिक एसिड के लिए हमें फिर प्रोटीन का जो कंजम्पशन है उसको लिमिट कर देना चाहिए। ओके, अभी क्या रहता है, जो आप चिकन खा रहे हैं, जो आप पनीर खाएंगे या सोया खाते हैं, जब वो बॉडी में जाता है और जब फिर वो बॉडी के एंजाइम्स उसको मतलब डिग्रेड करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है ऑब्वियसली फिर वो थोड़ा सा बॉडी के लिए नुकसानदायक रहता है। तो इसमें भी किस रेंज का यूरिक एसिड है, मतलब वुमेन्स में 5.5 और मेंस में 6.5 तक का मतलब थोड़ा सा कंट्रोलेबल माना जाता है, उससे ऊपर डेंजरस रहता है। वुमेन्स में 5.5 से ऊपर, मेंस में 6.5 से ऊपर, ठीक है। तो इस केस में आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और प्रोटीन तो डेफिनेटली ज़रूरी होता ही है हमारे लिए, तो आप लिमिट, मतलब प्रोटीन का लिमिट रखिए, ठीक है। आप अल्टरनेट डेज में प्रोटीन का इंटेक कीजिए, अब नेचुरल का इंटेक कीजिए, बाकी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीपी में डेफिनेटली आप लीजिए हमारा नेचुरल, ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा ये। ओके। और शैलेश पटेल जी पूछ रहे हैं नेचुरोमोर किसी का वेट क्यों बढ़ जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटर थी, तो उनकी कोई एक, उन्होंने किसी को एक, उनकी कोई यूज़र थी, प्रोडक्ट दिया कि वेट कम करने के लिए, तो उनका वेट एक हफ्ते बाद बढ़ गया। तो वो कंप्लेन उन्होंने किया कि वेट बढ़ गया। तो जब फिर हमने, जब बीएमआई, इत्तेफाक से वो बीएमआई उन्होंने करवाया हुआ था, तो तब हमने देखा कि ये जो मैंने आपको पहले बताया था, एक जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि फैट, मसल्स और ये रेशियो, तो वही चीज़ था कि नेचुरल खाने से उनका मसल डेंसिटी बढ़ गया, ठीक है। फैट एक हफ्ते में तो गया नहीं गया पता नहीं, बट वो मसल डेंसिटी बढ़ने के कारण, जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ होती है ये, ठीक है, और अच्छी है, तो उससे उनको वेट बढ़ गया। बट जब फिर उन्होंने इसको कंज्यूम या रेगुलर करते रहे, उनको डाउट था, वेट बढ़ गया, फिर उनको समझाया, मतलब शी वाज ओके। फिर महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद अच्छा मसल डेंसिटी उनका था, और जो फैट था वो भी उनकी बॉडी से डिसॉल्व हो गया, एंड शी इज़ इन अ गुड शेप। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है अगर वेट उनका बढ़ रहा है तो, ठीक है। अभी एक कॉमन क्वेश्चंस बहुत आ रहा है कि अभी जी जिस जी तरह से कोरोना की सिचुएशंस बढ़ रही है, तो कोरोना में हम जी जी जी। नेचुरामोर या हमारा जो इम्यून है वो कैसे ले, हाँ ताकि जी। इसका इम्पैक्ट और अच्छा है हमारे बॉडी के ऊपर या हमारे हेल्थ के ऊपर। करेक्ट करेक्ट। अभी देखिए, जैसे जो कोविड कोविड 19 जो इन्फेक्शन है, ठीक है, तो इसको, इससे लड़ने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि ये जो वैक्सीन भी, जब आप इसको, जब आपकी बॉडी में जाएगा तो ये टाइम लेगा, कई महीनों का, एक एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए और उससे लड़ने के लिए। तो उस बीच क्या रहता है, देखिए, हेल्दी पर्सन को भी कोविड हो जाता है, क्योंकि ये जो कोविड 19 का होता है, ये आप एज अ कैरियर हो जाते हो, ठीक है। और कोई हेल्दी पर्सन, उसे कोविड हो भी, हमारे कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको कोविड हो गया, बट उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, वो अच्छे भले थे, ठीक है। बट कोविड होने के कारण वो एक कैरियर बन जाते हैं, जो कि दूसरों के लिए नुकसानदायक होते हैं। जो छोटे बच्चे हो गए, ठीक है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, एजेड लोग, उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं। ओके, इसीलिए रहे तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा कारगर हमें हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए जो पुराने वेद हैं, आयुर्वेद हो गया, जो हमारे पुराने जो लिटरेचर है, उसमें जो जिन जिन जड़ी बूटियों का जिक्र किया गया है, तो उन पे प्रॉपर रिसर्च करने के बाद हमारे इम्यून प्लस को मार्केट में लेकर आया गया है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स के साथ इसने अपने आप को प्रूव किया है। तो
आप नेचुरमोर जो कि होता है आपको डेली न्यूट्रिशन में आप लीजिए, आपके बॉडी को क्लिनजिंग के लिए, टॉक्सिन्स को रिलीव करने के लिए, और आपकी इम्यूनिटी को ये मेजरली इम्प्रूव करेगा, ताकि अगर आप किसी भी अनजाने में किसी एक कैरियर के कांटेक्ट में आते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो कि कोविड पॉजिटिव है, अनजाने में उसके आप अगर कांटेक्ट में आते हैं, तो एटलीस्ट आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण कोविड को पकड़ने का जो एक टाइम रहता है वो काफ़ी हद तक आप सेफ रहेंगे। तो जितना आपका इम्यूनिटी सेफ रहेगा, आप कोविड-19 के इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे, ठीक है। सो अब ऐसा भी है, अगर कोविड हो भी जाता है तो इसमें डरने की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। इट्स टोटली अप टू कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, आपका इम्यूनिटी कैसा है, और आप क्वारंटाइन करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, तो डेफिनेटली आप सेफ हो जाते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आप हमारा नेचुरमोर और इम्यून प्लस आप लीजिए। माइग्रेन में भी फायदा हो सकता है क्या ये प्रोडक्ट से? डेफिनेटली। अब फाइनल सर, माइग्रेन भी ना बहुत तरीके के होते हैं। माइग्रेन के ना ट्रिगर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे किसी को शोर से माइग्रेन होता है, करेक्ट। किसी को मतलब लाइट अगर उसके ज़्यादा पड़ती है, धूप ज़्यादा पड़ती है, तो उसको माइग्रेन हो सकता है। किसी को डिफरेंट डिफरेंट एसी में भी बैठने से किसी को माइग्रेन हो सकता है। कोई ओवर थिंक या डिफरेंट बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। सो अभी क्या रहता है, अगेन आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, ठीक है, स्ट्रेस लेवल आपका कंट्रोल रहेगा आपका, तो डेफिनेटली माइग्रेन से होने वाले खतरे को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि हम बच जाते हैं, और अच्छी मेडिकेशंस के कारण, अच्छे बैलेंस डाइट के कारण हम माइग्रेन से भी छुटकारा पा लेते हैं। तो डेफिनेटली माइग्रेन के केसेस में भी एक अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी के लिए ज़रूरत है, जो कि नेचुरल आपको प्रोवाइड कर सकता है। नेचुरामोर अगर ज्यादा ले लिया तो जी कोई जी। साइड इफेक्ट या ओवर तो नहीं होगा ना? नो सर, हमारी बॉडी इतनी केपेबल होती है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर वाइटामिन या मिनरल्स आपकी बॉडी में चला जाता है, तो वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, तो ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। नो प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी में किस तरह लेने के लिए कह सकते हैं? ये सेम क्वेश्चन था आई थिंक थोड़ी देर पहले भी। तो जैसे ही हमने डिस्कस किया, नॉर्मल जो भी खाना खाती हैं लेडीज़, तो 3 से 4 महीने तक ये काफ़ी एसेंशियल है, उनके लिए अच्छा साबित होता है। बट डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि 4 महीने बाद, 3 महीने बाद ये डॉक्टर रिकमेंडेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, कि अभी उनका कंडीशन क्या है, उनकी बॉडी में कोई टेम्पररी बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ही डॉक्टर्स जो होते हैं वो सलाह मशवरा करेंगे कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं। बट अगर आप मेरे से डायरेक्ट पूछ रहे हैं, तो 3 या 4 महीने के बाद मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। ओके, वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, जो भी उनका फिजिशियन होते हैं, वो जो भी होगा तो वही डिसाइड करेगा। ओके। पीकॉड एंड थायराइड में कैसे ले? हाँ, थायराइड के केस में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर रहा है हमारा। अभी एक जो वुमेन वेलनेस जो हमारा प्रोडक्ट आया हुआ है, स्पेशली फॉर लेडीज ऑब्वियसली। सो जो ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, क्योंकि जो थायराइड होता है ये भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है दोस्तों। तो डेफिनेटली अब ये जब एक डिसऑर्डर पनपने लगता है बॉडी में, हो जाता है, और इसका अगर हम क्योर नहीं करते हैं, तो अगर वो डॉक्टर्स आपकी दवाइयाँ बढ़ा देते हैं, जो जितना भी mg, पहले 25, 75, 100, फिर ऐसे mg बढ़ने लगता है। तो इस केस में तो देखिए, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल वुमेन और वुमेन वेलनेस, ये तो एक अच्छा तो आपके लिए साबित है, बट हमें हर एक बीमारी में देखना चाहिए कि हमें परहेज क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमको थायराइड हो गया है, ठीक है, और हम परहेज नहीं कर रहे हैं, और हम वही सिर्फ चीज़ें खाना खा रहे हैं और नेचुरमोर ले रहे हैं और उससे ठीक हो जाएगा, तो ये चीज़ गलत है। नेचुरमोर तो अपना काम कर रहा है, अच्छा आपको प्रोवाइड करे न्यूट्रिशन, हार्मोनल का जो इम्बैलेंस है उसे प्रॉपर वो बैलेंस कर रहा है। बट अब वही चीज़ें जो आपको परहेज करनी चाहिए, आप बार बार बॉडी में खा रहे हैं। अभी थायराइड के केस में क्या क्या परहेज करना चाहिए, आप जिनको है वो डेफिनेटली जानते होंगे। जैसे हमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली या इससे रिलेटेड जो भी भाई बहन होते हैं गोभी के, तो इसको हमें नहीं खाना चाहिए। और गोइट्रोजेनिक फूड हो गया, मतलब जो सोया बड़ी हो गया या डिफरेंट जो इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हमको नहीं लेना चाहिए, ठीक है।
तो यही सब आपके थायराइड को ट्रिगर करता है। तो हमको इनसे बचना चाहिए, हमें परहेज करनी चाहिए, फुल्ली 100% परहेज करनी चाहिए। और अगर डॉक्टर ने और क्या रहेगा, जैसे आप वुमेन वेलनेस ले रहे हैं, नैचुरोमोड ले रहे हैं, और डॉक्टर आपको एक 125 mg आपको मेडिसिन दे रहा है, तो क्या इससे होगा कि आने वाले टाइम में वो जो मेडिसिन का जो mg है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका चलता रहेगा, तो आने टाइम में ये कंट्रोल भी हो जाएगा। थायराइड कभी भी क्योर नहीं होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये कंट्रोल ही किया जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, किडनी स्टोन है, उसको नैचुरोमोर दे सकते हैं। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन है, ओके वो थोड़ा सा रुकिए रुकिए है। अच्छा, ये रीना मैडम रुजुता दिवाकर की फैन है, ये भी एक्चुअली अच्छी बहुत सारे डाइटिशियन। क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ ये अच्छी डाइटिशियन है, मुझे भी इनके साथ काम करने का मौका मिल चुका है। और ये जो कह रही हैं सही कह रही हैं, बट ये थायराइड के केसेस में आप वो भी नहीं दे सकते हैं, ये तो डेफिनेटली आपने कुछ मिसअंडरस्टूड आपने पढ़ा है, आप इसको दोबारा से पढ़ें, रिसर्च आर्टिकल से सारी चीजें। थायराइड के केसेस में आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल खा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चंस ओके, ये आ रहे हैं, व्हाट इज और द हाँ 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 एक मिनट। सर, वो किडनी वाला वो यस मिस हो जाएगा यस वरना। यस। हाँ मैं बोल, हाँ सो किडनी वाला मैं नाम भूल गया क्योंकि वो ऑब्वियसली मिक्स हो गया है। किडनी के केसेस में फ्रेंड्स ये था कि अब किडनी में स्टोन भी दो तरीके के होते हैं। ओके, अब वो कैल्शियम वाला स्टोन हो सकता है, या वो यूरिक एसिड वाला स्टोन हो सकता है, ठीक है। अब यूरिक एसिड मैंने आपको बताया वो कैसे बढ़ता है, और यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो वही आपकी किडनी में या आपके जॉइंट्स में जाके आपको डिपॉजिट हो जाता है। जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होगा तो गाउट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब यूरिक एसिड को कम करने के लिए मैंने बताया क्या परहेज करना चाहिए। ओके, फिर यूरिक एसिड के साथ साथ वो कैरेटिनिन भी बढ़ जाता है। और वही है, अगर वो आपके स्टोन बन रहा है वहाँ पे, या चलो कैल्शियम का भी स्टोन बन रहा है, तो देखिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें आपको एक अर्ली स्टेज में वो पता चल जाता है। तो जितना मैंने देखा है या जिन लोगों को मैंने ट्रीट किया है डाइट से, तो 100% किडनी का स्टोन ठीक हो जाता है। ओके, वाटर इनटेक अच्छा करना चाहिए, बॉडी में थोड़ा सा बेसिक खाना, मतलब बेसिक पीएच वाला खाना आप डालिए, और वो भी अच्छा रहता है बॉडी के लिए। वाटर इनटेक आप बढ़ा ही रहे हैं, नेचुरोमोर आप डालते हैं, एक अच्छे लेवल का उच्चतम क्वालिटी का आपको विटामिन मिनरल्स जाता है उसमें, तो आपकी बॉडी के लिए नेसेसिटी, और बाकी वो पास हो जाता है। बहुत ही ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि लोग नहीं मानते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें सफ़र करना पड़ता है, फिर ऑपरेशन ही होता है उस केसेस में, ठीक है। अदरवाइज जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, अगर आपको स्टोन डिटेक्ट भी होता है तो वो पास हो जाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें एक क्वेश्चन आया है, वेरिकोज वेन्स के लिए हमें क्या कर सकते हैं। वेरिकोज वेन्स के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है नहीं, क्योंकि वेरिकोज वेन्स ये एक अलग ही प्रॉब्लम रहती है। इसमें जो आपका जो ब्लड रहता है ये थोड़ा आउटवर्ड ट्रैवल कर रहा होता है, ये स्पेशली काफ मसल्स में हमको प्रॉब्लम आती है। इसके लिए आप नॉर्मल जो बेदिंग सॉल्ट होता है, ठीक है, आप बाल्टी में एक मतलब गर्म पानी में बेदिंग सॉल्ट को डाल के आप उसमें पानी को आप अपने पैर को आप उसको डालिए, एंड उसका आप थोड़ा सा क्या कहते हैं स्पा लीजिए, थोड़ा सा उसको मसाज कीजिए, एंड एक हफ्ते में ठीक हो जाता है ये प्रोबेबली। ओके, तो हाँ, आई होप, हाँ यस सर, आई थिंक एक लास्ट सवाल है, व्हाट इज अ यस। माल्टोडेक्स्ट्रिन? माल्टोडेक्स्ट्रिन। अच्छा, मेल्टोडेक्स्ट्रिन सर। सर ओके। अभी क्या रहता है कि बहुत सारे जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, ठीक है, वो उसमें शुगर डालते हैं, ओके, इंस्टेंट एनर्जी के लिए। अभी जो आप ग्लूकोन डी हम पीते हैं, है ना, तो उसमें वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या डालते हैं, वो ग्लूकोज जो, तो वो सर शुगर ही होता है वो बॉडी में, ठीक है। तो अभी वो जो शुगर है, क्या वो हम डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो शुगर जो रहती है वो हम सबको नहीं दे सकते हैं ऑब्वियसली। तो इसीलिए वो शुगर का एक क्या कह सकते हैं, मतलब हिंदी में मतलब उसके उसके एक्सचेंज में ये प्रोडक्ट है मधुमेह, मेल्टोडेक्स्ट्रिन, जो कि मधुमेह शुगर, हिंदी हाँ में शुगर को। हाँ मतलब शुगर, वो डायबिटीज वाला नहीं कह रहा ओके। हूँ मैं नॉर्मल शुगर, प्रोसेस शुगर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके केस में ये एक्सचेंज में ये एक
ये प्रोडक्ट है मैल्टोडेक्स्ट्रिन, जो कि एज अ शुगर की तरह काम करता है, बट ये शुगर की तरह मतलब नुकसानदायक नहीं होता ये, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट हमारे नेचुरमोर में रहता है, और ये एक एनर्जी देने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए कारगर रहता है। थोड़ी सी स्वीटनेस भी इसके कारण हमारे प्रोडक्ट में रहती है, बट ये शुगर की तरह डेंजरस नहीं रहता है ये, एंड ये मतलब सब लोग इसे कंज्यूम कर सकते हैं ये। और इसमें क्वेश्चन आ रहा है नेचुरल प्लस 60+ वालों के लिए। हाँ सर, डेफिनेटली सही है, बहुत ही ज़्यादा सही है, इनफैक्ट आपको देना चाहिए। ओके हाँ, डायबिटीज़ है, उन्हें लाइफस्टाइल प्लस वुमेन विलना दिया है, बाद में उसकी डायबिटीज़ बढ़ गई है, तो क्या करूँ सर? डेफिनेटली देखिए, जो हमारा लाइफस्टाइल प्लस तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन को लाइफस्टाइल प्लस दे देंगे ना, तो उसे तो हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब ये शुगर के लेवल को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। डेफिनेटली वो जो मैडम है, उन्होंने परहेज नहीं किया होगा, ओके, वही पुरानी लाइफस्टाइल को मतलब कंटिन्यू किया होगा, तो उसमें हमारा नेचुरमोर भी डाइटरी सप्लीमेंट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर हम नेचुरमोर खा रहे हैं, डाइटरी सप्लीमेंट कुछ ले रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, और हम वही पुराना लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, गलत खान पान कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, सो इस केस में मतलब नेचुरमोर को क्या, आप कोई भी अब संजीवनी बूटी भी लेंगे वो भी काम नहीं करेगा। परहेज इज वेरी मच नेसेसरी। उसका आप लाइफस्टाइल पूछिए, कौशिक नाथ जी हैं, उनका क्वेश्चन था ये, आप उन लेडी से पूछिए कि आप डेली क्या आप कंज्यूम करते हैं, एंड थोड़ा सा मतलब अजवाइन का पानी हो गया, है ना, और जो कुछ स्पेशल टीज रहती हैं उनको आप बोलिए, और रोटी उनको मना कीजिए, जौ की रोटी खाएं वो लोग, ठीक है। मतलब और बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहती हैं जिसको चेंज करके वो एक अच्छी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सकते हैं, एंड डायबिटीज़ को डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। सर 50+ एज की वुमेन को कौन सा नेचुरल दे सकते हैं? डेफिनेटली आप नेचुरल वुमेन दीजिए, आप प्लस भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, जो हमारे डिफरेंट नेचुरल है ना, ये मतलब ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है कि वुमेन वाला ऐसा नहीं है कि मैन वुमेन वाला लेगा तो वो वुमेन हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे एक प्लस है, कोई हमारा नेचुरल मेंस है, अभी क्या है, एक तरह का खाना हम रोज नहीं खा सकते हैं, ठीक है, एक तरीके के कपड़े हम रोज नहीं पहन सकते हैं, करेक्ट। तो उसी तरह हमारा थोड़ा नेचुरल हो रहा है। अब किसी को वेनिला खा खा के वो अगर बोर हो गए हैं, तो वो डेफिनेटली नेचुरल प्लस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल किड्स भी ले सकते हैं। वो हमारे कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मेंस में लेना पसंद ही नहीं करते, उन्हें किड्स पसंद आता है, उनको उसमें अश्वगंधा के कारण उनको अच्छा नींद आता है, और उसका टेस्ट अच्छा है, मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छा है डेफिनेटली। तो टोटली अप टू योर फ्लेवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ राजीव सर, एक और सवाल है। जी सर। प्रेगनेंसी में हम लीवर ले सकते हैं क्या, हस्बैंड वाइफ दोनों? और अच्छा, और प्रेगनेंसी में हस्बैंड वाइफ दोनों, हस्बैंड को नहीं प्रेगनेंसी मतलब होगी? वाइफ लीवर ले सकते हाँ। हैं क्या? और पाउडर और वुमेन वेलनेस के साथ साथ लीवर ले सकते हैं क्या? नहीं। यस सर, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अभी जैसे मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे अगर किसी को रहता है, जैसे एक महीना उसने एक नेचुरल लिया, तो दूसरे महीने वो दूसरा नेचुरल ले सकता है। वैसे ही हमारा डायबिटिक जो डाइटरी सप्लीमेंट है, ठीक है, सॉरी डाइटरी सप्लीमेंट, सो ऐसे ही उसके साथ भी रहता है। अगर सुबह अगर कोई लिवर ले रहा है, तो रात में वो शाम को मतलब वो हर्ट ले सकता है, ठीक है, ऐसे वो कर सकते हैं। हाँ, बट ये है कि मतलब अभी सबको ना, आप एक साथ वो नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं उसमें, करेक्ट, जो हमारा डाइटरी सप्लीमेंट होता है। तो अगर आप एक ही बार में इतना सारा वो अमाउंट आप डालेंगे, तो माइट भी वो क्योंकि आप कोई भी चीज़ ले लें, अच्छे से अच्छी चीज़ की अगर आप मतलब अति करेंगे, मतलब आप ज़्यादा एक्सेस में लेंगे, तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वो आपको इंटरनल गर्मी कर सकता है ना, बहुत सारे ऐसी मतलब आपको मुंह में अल्सर हो सकते हैं। ऐसा अभी तक केस देखने को नहीं मिला है, बट ये मैं आपको मतलब खुद से बता रहा हूँ कि जो हर्ब्स होती हैं वो मतलब आयुर्वेदिक हर्ब्स, मतलब कई लोगों पे मतलब उसका तासीर गर्म हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसको कंट्रोल वे में लीजिए। सारे रिसर्च के कारण ही उसको एक प्रॉपर जो कैप्सूल है, जितना वो एक दिन में लेना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही उसे डिवाइड किया गया है। इसलिए एक दिन में 2 कैप्सूल के लिए सजेस्ट करते हैं हम लोग। तो सुबह किसी को लिवर लेना है, शाम को हार्ट लेना है या कुछ लेना है, तो ऐसे करके ले सकते हैं। बट एक ही बार में आप 2-2 3-3 कैप्सूल मत लीजिए। ये मतलब
मुझे नहीं लगता है कि ये सही तरीका है। हमारे प्रोडक्ट्स का अच्छा रिजल्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये तरीका नहीं है। इजी, हाँ, इजी डिटॉक्स लंबे समय तक ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं सर। आप हम लोग सेल्स प्रोफाइल से हैं, हम लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर का खाना हमारा इतना होता है, तो डेफिनेटली समटाइम्स अनइजीनेस, ये खाना जो बाहर का खाना हमको दे सकता है, तो उस केस में आपको डिटॉक्स लेना चाहिए, डेफिनेटली ले सकते हैं आप। थैंक यू सो और थैंक यू सो मच अदीप सर। प्लेजर सर, माय काफी प्लेजर। अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने सभी के। बहुत सारे सभी के सवाल थे, उनके आंसर भी दिए। और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों के भी आंसर, मतलब कि क्वेश्चन के उनको आंसर मिले होंगे। और यहाँ पे हम का ये सेशन यहाँ पे ही एंड करते हैं, और आने वाले वेडनेसडे को वापस से एक सेशन। और ये जो सेशन आज लोग, बहुत सारे लोग अटेंड नहीं कर पाए, तो उनके लिए ऑलरेडी लिंक आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम आज का ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग यहाँ पे ही एंड करते हैं। अगले वेडनेसडे को शार्प 8:55 को मिलेंगे विद डाइटरी फूड सप्लीमेंट के बारे में जानने के लिए। सो थैंक यू अदीप सर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गुजरात फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। हम दोबारा बहुत सारी नई नॉलेज के साथ, एक और अच्छी नॉलेज के साथ हम लोग मिलेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।